आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। और जैसे आप जानते हैं कि मंथ लॉन्ग सीरीज रिजेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं हम, और आज उस सीरीज में एक और कड़ी हम जोड़ रहे हैं, और वो ये है रेबेका कि जब फिजिकल रिजेक्शन मिलती हमें, किस तरह हम लोग मायूस हो जाते हैं, और हमारे जो इस तरह के जो सिचुएशंस में हम किस तरह बाउंस बैक कर सकते हैं, कैसे वापस आ सकते हैं, इसके बावजूद कि लोग हमारे कई फिजिकल एट्रीब्यूट्स की वजह से हमें डिस्करेज करते हैं, हमें डाउन करते हैं, हमें रिजेक्ट करते हैं, फिर भी ना उम्मीद नहीं होंगे, हम बाउंस बैक करेंगे। और यही है वो एपिसोड जो आपकी मदद करेगा कि एक बार फिर आप उठें, खड़े हो और दिखाएं कि आप कुछ कर सकते हैं प्रभु के नाम में। तो आइए दोस्तों, मुलाकात करते हैं सागर खुराना से। इनकी सच्ची कहानी आज हम खास आपके लिए लेकर आए हैं। ये बचपन से ही बीमार थे, बहुत कमज़ोर थे, और इस वजह से घर में बहुत सारी मुश्किलों का सामना इन्हें और इनके परिवार को करना पड़ता था, और बहुत निराशा थी दोस्तों इनके जीवन में। और ऐसे समय में इन्होंने कैसे मदद पाई, इन्होंने कैसे इस रिजेक्शन का सामना किया, आइए इनकी बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी हम देखें। तो आइए दोस्तों, मुलाकात करते हैं सागर खुराना से। अपने बचपन के दिनों में सागर को अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो गईं, जिनकी वजह से वो काफी असहज महसूस करते थे। मुझे चलने में समस्या होती थी, और उसके साथ साथ मुझे फिट्स भी आते थे, जिसके कारण मैं असुरक्षित महसूस करते थे। मैं अपने आप को भी और मेरे परिवार लोग भी मुझे असुरक्षित महसूस करते थे। तो मुझे कभी भी आज़ादी नहीं देते थे, अर्थात दूर जाने की, कहीं भी मैं घर के आसपास ही रहता था। और जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी सामान्य ज़िंदगी में खेलता है, हर काम करता है, उस प्रकार से मैं असुरक्षित अपने आप को महसूस करता था। जब उन्होंने किशोरावस्था में कदम रखा, सागर को अपने साथियों के बीच स्वीकृति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बच्चे बड़े होते हैं तो टीनेज में जाते हैं, तो सबका एक सपना रहता है कि हम लोग अच्छे से रहें, खेले कूदे, यार दोस्त हो। तो मेरा भी कुछ ऐसे होता, लेकिन कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, जिसकी वजह से मुझे अपने जीवन में थोड़ा ओवर करके दिखाना पड़ा। दोस्तों को कुछ बातें झूठ बोलना पड़ता था, उनके साथ रहने के लिए कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ता था, ताकि वो स्वीकार करें। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने जीवन में अकेला रहूं, क्योंकि अगर मैं अकेला रहता था अपने जीवन में, तो मैं अपने आप में घुटन को महसूस करता था। इसलिए मैं हमेशा समूह में रहता था। जैसे जैसे सागर बड़े हुए, उन्हें लगा कि पैसे के साथ उन्हें एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, और वो जुए की लत में पड़ गए। शुरुआत में उन्होंने पैसा कमाया, लेकिन जल्दी ही मैं कई बार उधार लेके किसी से कर लेता था, और जहाँ पे मैं पैसे लगाता वहाँ पे थोड़ा जान पहचान हो गया, वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मैं एडवांस करवाता कि मेरा हो जाएगा तो निकलवा दूंगा। उसकी वजह से मैं पैसे में डूबता चला गया, कर्जे में डूबता चला गया, जिसकी वजह से एक अवस्था ऐसी आ गई कि मेरे जो राज हैं, जो पैसे के जो कर्ज हैं, वो खुलने लगे, मेरे घर वालों तक पता चलने लगे। और फिर उसकी वजह से जो मेरा स्वीकारनामा है, मुझे लगने लगा कि शायद मैं एक तो अपने परिवार के ऊपर बोझ हूँ, और शायद अब मैंने अपने परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अपने द्वारा पैदा की गई परेशानी को देखकर सागर ने घर से भागने का फैसला किया, लेकिन वो बस स्टैंड पर ही पकड़े गए। घर वापस आकर वो सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी उनके पास्टर ने उन्हें एक ऑफर दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप करना क्या चाहते हो। तो मैंने उनको बोला कि मुझे घर से बाहर जाना है, कैसे भी करके आप मुझे यहाँ से बाहर भेज दीजिए सिर्फ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम बाइबल कॉलेज चले जाओ। मुझे नहीं पता कि बाइबल कॉलेज में क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम चले जाओ, और मैं तैयार हो गया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक रास्ता दिख रहा था कि मैं अपने घर से दूर चला जाऊंगा। एक अनिच्छुक कैंडिडेट होने के बावजूद सागर अपना फर्स्ट ईयर पूरा करने में सफल रहे। चर्च में सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल करते समय एक महिला प्रार्थना के लिए उनके पास आई। मैंने ऊपरी दिल से प्रार्थना कर दिया, क्योंकि वो मेरे पास आई है। जैसे ही मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और हम घर वापस चले गए, नेक्स्ट संडे जब हम उनके पास गए उस कलीसिया में, तो आंटी आई, उन्होंने अपनी जीवन की गवाही को दिया कि जो आपने प्रार्थना किया है उसका उत्तर मिला है। उन्होंने बहुत थैंक यू बोला। उसके बाद मैं हॉस्टल वापस गया, उसके बाद मैं अपने आप को रोने लगा। इसके बाद सागर बाइबल कॉलेज में अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गए। एक एक करके उनके सभी सवालों का जवाब उन्हें अपने टीचर्स से मिला। तो सर ने मुझे एक चीज़ बोली थी, जिसके कारण मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। उन्होंने इस प्रकार से कहा था कि परमेश्वर जिसको बुलाता है उसका इस्तेमाल करता है। उन्होंने परमेश्वर ने उनको बुलाया
और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन यद्यपि कोई व्यक्ति खुद ही अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से परमेश्वर की सेवा देना चाहता है, तो क्यों ना परमेश्वर उसका स्वागत करेगा। जब सागर ने उन शब्दों पर मनन किया, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। जल्द ही वो अपनी असुरक्षाओं पर काबू पाने में सफल रहे। जब यीशु मसीह को मैंने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसके बाद मैंने कभी इन बातों को सोचा ही नहीं। कई बार मेरे दिमाग में ये बातें आती थी, लेकिन कई बार कॉलेज में व्यस्त होने की वजह से, अपना प्रार्थना का समय होने की वजह से, बहुत सारी बातों की वजह से ये धीरे धीरे बातें मेरे दिमाग से निकल गई और आज मेरे अंदर मेरे प्रति कोई भी भावना नहीं है। अपना BTH पूरा करने के बाद सागर ने MDiv की पढ़ाई की। आज जब वो प्रभु की सेवा करते हैं तो अपने जीवन में हुए अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यद्यपि मैं आज बैठा हूँ यहाँ पे, मैं जो कुछ करता हूँ वो सिर्फ परमेश्वर की वजह से है। और मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जब तक मैं रहूँगा मेरे जीवन में, सर्वप्रथम मेरे ईश्वर को मैं जीवन से धन्यवाद निकलेगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे मेरा जो जीवन है, भटका हुआ जीवन, लक्ष्य रहित जीवन, वो मुझे मिला है। थैंक यू वेरी मच सागर। थैंक यू कि आप एक नई जिंदगी पर आज आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की है। हमें बहुत अच्छा लगा और हमने जाना कि कैसे बहुत कमज़ोरी का आपने अपने जीवन में सामना किया, बीमारी का सामना किया, लेकिन जब परमेश्वर और आपने हाथ जोड़ लिए तो सारी कमज़ोरियां दूर हो गई और परमेश्वर के सामर्थ्य ने आपके जीवन में काम किया और आज आपके जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में काम कर रहा है। बिल्कुल सही रेबेका, जैसे इनका नाम सागर है तो मैं सोच रहा था खुदा एक दया सागर है और उसकी दया में हम डूबे हुए लोग हैं और सागर को भी सही किनारा मिला और परमेश्वर ने उसकी बहुत मदद करी। परमेश्वर आपकी भी मदद कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है, हम हार बहुत जल्दी मान लेते हैं कि लोग हमें ये कहते हैं, वो कहते हैं और बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और बिल्कुल ही डिफीटेड एटीट्यूड हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही दर्शकों, एक बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक बेवा औरत के बारे में बताया। विडो थी वो और उसका एक केस चल रहा था कोर्ट में और वो बड़ी परेशान रहती थी और वहाँ का जो जज था वो निहायत ही अनजस्ट आदमी था। वो बिल्कुल भी जायज़ बातें नहीं करता था और वो बिल्कुल धर्मी इंसान नहीं था और हमेशा उस बेचारी बेवा जो आती थी वहाँ, वो विडो आती थी, वो महिला को बिल्कुल भी हमेशा रिजेक्ट कर देता था और घड़ी घड़ी जाती थी कोर्टों में और वहाँ कोर्ट में खड़ी रहती थी सुबह से लेकर शाम तक और वो उसको टाइम ही नहीं देता था वो, और वो हमेशा बहुत मायूस होकर वापस लौटती थी। वो इतनी मायूस रहती थी वो कि उसने सोचा भी अब मैं कुछ करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं बाउंस बैक करूंगी, मैं वापस जाऊंगी और मैं खड़ी रहूंगी उसके सामने। सुबह हो गए, दोपहर हो जाए, रात हो जाए, शाम हो जाए, मैं वहीं पे रहूंगी। और दोस्तों क्या करा उसने, सुबह से लेकर रात तक अपनी इल्तिजा उस जज के सामने लेकर आई और उसको इतना उसने परेशान किया, उसने इतनी रिक्वेस्टें करी कि जज ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा भाई ये फिर ना आ जाए, इसका केस लाओ मेरे सामने, मैं जरा देख लूं क्या है ये माजरा। और उसको जस्टिस मिली, उसको न्याय मिला और वो वहां से गई खुशी खुशी। दोस्तों उसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जरूर लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, शायद आपका जो सिस्टम, आसपास जो लोग हैं, शायद वो परेशान कर रहे हैं आपको। आप सोचें कि शायद मेरी कोई नहीं सुनेगा, कौन मेरी मदद करेगा, बड़े मायूस होंगे आप। और आज सुबह जो आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह ने ये कहानी सुनाई थी और प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसी तरह हमें दुआ करनी है। उसने कहा जब एक अनजस्ट जज भी मदद कर सकता तो वो खुदा जो जस्ट है, जो न्यायी परमेश्वर है, वो आपकी मदद नहीं करेगा क्या? जब दुनिया के अनजस्ट लोग भी सुन लेते हैं तो वो खुदा है, वो तो जरूर सुनेगा आपकी इल्तिजा को। पर शर्त है कि हम लगे रहे, पीछे लगे रहिए, हार मत मानिए एंड कीप ऑन गोइंग, नेवर बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन और फेलियर। लगे रहिए क्योंकि खुदा आपकी इल्तिजा सुनता है और उसके कोर्ट्स में, खुदा के कोर्ट्स में हमेशा जस्टिस होती है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 120 का 1, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। कितना खूबसूरत वायदा है ये। अगर आप संकट के समय भी उसकी ओर पुकारोगे तो कौन? यहोवा परमेश्वर, यावे, वो खुदा आपकी सुनेगा और आपकी मदद करेगा। दोस्तों मैं तो रोज ही पुकारता रहता हूँ,
मैं उम्मीद करता हूँ आज जो दर्शक लोग देख रहे हैं, आप भी कह रहे हैं हम भी पुकारते रहते हैं, और आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि परमेश्वर जरूर आंसर करता है और जरूर उत्तर देता है। दोस्तों, पुकारते रहिए, वो बहुत जस्ट जज है, आपको कभी आपका केस डाउन नहीं करेगा, आपको अपहोल्ड करेगा आपकी राइचियस कॉज को और आपकी मदद करेगा। दोस्तों, जब हमने जान लिया है कि जब हम यहोवा को पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है, तो हमें यहोवा को पुकारने से क्या रोकता है? What is it that stops us from praying? आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे। सो डू कॉल अस, और हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। और आइए दोस्तों, इस समय हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। और आज हमारे साथ है सोफिया और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया लखनऊ के पासवान पराग वेस्ली। हम इनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस बिकॉज वील कम बैक सून। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi-Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों, हम वापस आ गए हैं। और जैसे आप जानते हैं, रिजेक्शन में आज हम देख रहे हैं किस तरह फिजिकल रिजेक्शन की वजह से हम लोग बहुत मायूस हो जाते हैं, और हाउ टू काउंटर दैट एंड हाउ टू बाउंस बैक, वापस कैसे आ सकते हैं हम, और इसको कैसे इसका सामना हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और हमने जाना है कि प्रार्थना में सामर्थ्य है। हमें प्रार्थना करनी है, अपने रिजेक्शन को हमें परमेश्वर के पास लेकर आना है, और परमेश्वर हमारा सहायक है। और इस समय भी दोस्तों हम प्रार्थना करेंगे। हम एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में जुड़ेंगे सोफिया मथाई के साथ। उनके साथ है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया लखनऊ के पासवान पराग वेस्ली, और ये खास आज हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हमें इंकरेज करेंगे, ताकि अगर आप और हम रिजेक्टेड फील कर रहे हैं तो हम हिम्मत ना हारे, हौसला ना हारे, और परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने दें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन। दोस्तों, अगर आप रिजेक्शन के पेन से होकर गुजर रहे हैं तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। We want to help you bounce back from even the most painful rejection. आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर पराग वेस्ली जी। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। रिजेक्शन ये एक ऐसा पेन है, या रिजेक्शन या अस्वीकृति का दर्द, ये एक घाव की तरह है, एक चोट की तरह है, जो ऊपर दिखता नहीं है पर अंदर ही अंदर महसूस होता है। और जो इस रिजेक्शन से या अस्वीकृति से होके गुजर रहा है, उसी व्यक्ति को मालूम होता है ये घाव, ये दर्द कितना ज्यादा टफ है, मुश्किल है, और इससे निकलने की उसको कितनी ज्यादा आवश्यकता है। That's absolutely true, Pastor. So please share with our viewers कि रिजेक्शन के पेन, लोनलीनेस और सेल्फ वर्थ पे डाउट से हम कैसे गुजर सकते हैं और एक नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं। बाइबल के पास हमारे रिजेक्शन का, हमारे दर्द का जवाब है, इलाज है, और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। लोनलीनेस से, रिजेक्शन से हम किस तरीके से हम बाहर आ सकते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करें, वचन से नई पहचान लें, प्रार्थना में लगे रहें, और अपने जीवन में उन पॉजिटिव चीजों को जो प्रभु के वचन के द्वारा हमें मिलती है उसको लेकर आगे बढ़ते रहें। यकीनन हम रिजेक्शन के पेन से बाहर निकल आएंगे। ये एकदम से नहीं होगा, इसमें समय लगता है, पर होगा जरूर। That's true, Pastor. And जैसा आपने कहा, क्या आप बाइबल के कुछ वचन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कि रिजेक्शन के बाद वो एक नई जिंदगी कैसे अपना सकते हैं? क्यों नहीं, बाइबल हमारे रिजेक्शन के बारे में या अस्वीकृति के बारे में बहुत कुछ कहती है और हमारी मदद करती है कि हम रिजेक्शन से बाहर आने पाएं। जैसे कुलूसियों 3:13, गलातियों 6:10, याकूब उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत में कितनी जगह ये लिखा है, भलाई करो, दूसरे पर दोष मत लगाओ, जो तुम्हारे विरोध अपराध करता है
कोई तुम्हारे पर दोष लगाता है उसे माफ कर दो। जैसे हमारे अपराध परमेश्वर ने माफ किए हैं, हम भी माफ करना सीखें। जहां तक हो सके मसीह भाइयों के साथ भलाई करना सीखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हालात, वो परिस्थिति या कोई व्यक्ति विशेष जिसके कारण आप रिजेक्शन में हैं, आप अस्वीकृति में हैं, आप उस परिस्थिति को भूल जाइए, आप उस व्यक्ति को माफ कर दीजिए, परमेश्वर की दया मांगिए और परमेश्वर का वचन आपको उस परिस्थिति से उबरने में, निकलने में और नई शुरुआत करने में आपकी मदद करेगा। थैंक यू फॉर इंकरेजिंग अस पास्टर। तो चलिए हम अपने व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो रिजेक्शन से बाहर आ सके और परमेश्वर के प्रेम से एक नई जिंदगी अपना सके। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। अगर आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, अगर उस दर्द से होके जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा आपको उस रिजेक्शन से निकलने के लिए। परमेश्वर आपको, आपके हालातों को न कि सिर्फ सुधारेगा पर फिर से आपको पुनर्स्थापित करेगा ताकि आप उसकी राहों में आगे बढ़ने पाएं। आइए मिलकर मेरे साथ दुआ में शामिल होइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय उन लोगों के लिए दुआ करता हूं जो किसी भी प्रकार के रिजेक्शन के कारण उस दर्द से होकर और गुजर रहे हैं। ये घाव भले ही ऊपर दिखता नहीं है परमेश्वर, पर अंदर ही अंदर इंसान को खोखला करता रहता है। पर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप लोगों को छुइए इसी क्षण प्रभु, अपनी सामर्थ्य से भरिए। आपका पवित्र आत्मा लोगों के उस सूनेपन में, खालीपन में जगह ले। आपका वचन लोगों से बात करे परमेश्वर, और आपका वचन लोगों के अंदर एक पॉजिटिव स्वभाव को डाले इस तरीके से कि परमेश्वर वो उस रिजेक्शन को भूल जाएं, वो उस घटना को भूल जाएं, उस व्यक्ति को माफ कर दें। जहां तक हो सके परमेश्वर भलाई करें, अपने अंदर से कड़वाहट को निकाल दें, अपने अंदर बदलाव को देखें। और ये खुद से नहीं हो सकता है परमेश्वर, पर आप कर सकते हैं और लोग बदल जाएं, वो व्यक्ति बदल जाएं और ही मनुष्य हो जाएं। ऐसी जिंदगियां, ऐसे जीवन जिनसे आपका नाम महिमा पाने वाला हो सके। प्रभु एक नई शुरुआत दीजिए, रिजेक्शन के दर्द को दूर करिए, उस घाव में खुदावन वापस मानिए, आपका वचन मल्लम का काम करे, लोग ठीक हो जाएं, बाहर निकल आएं और आपकी महिमा का बर्तन बनने पाएं। आपकी सेवा नई ताकत और नई कुव्वत के साथ करें, रिन्यूड हो जाएं, रिजुवेनेट हो जाएं और आपकी राहों में आगे बढ़ने पाएं। प्रभु आप ही मदद कर सकते हैं। इस समय आप हमारी दुआओं को सुन रहे हैं और जैसा प्रभु जो भी फील कर रहा है इस समय रिजेक्टेड, प्रभु आप उनके जीवनों में काम करके उन्हें ठीक कर रहे हैं, उन्हें चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और जवाब दिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर प्रेइंग विद अस टुडे पास्टर। दोस्तों, आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन पे अभी कॉल करें, क्योंकि प्रार्थना आपके हर दर्द और कमजोरी को दूर करने की सामर्थ रखता है। अभी हमारे नंबर 9910401010 पे कॉल करें। अगले हफ्ते हम फ्राइडे को फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप रेबेका जी के साथ आगे का शो जरूर देखते रहें। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच पास्टर वेस्ली एंड सोफिया। इतना अच्छा आपने बताया कि किस तरह हमें नेगेटिव नहीं होना और हमें वहीं पे नहीं रहना, हमें बाउंस बैक करके वापस आना है और कुछ करके दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी महिमा के लिए बहुत कार्य करें। फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू बाउंस बैक। जी बिल्कुल, और परमेश्वर के सामर्थ्य पे हम ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लगातार प्रार्थना करते रहें एंड वी वुड लव टू सपोर्ट यू इन प्रेयर। और 21 मई को एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन इज गोइंग लाइव फॉर प्रेयर। लाइव प्रेयर में आप ज़रूर जुड़े। आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप 3 बजे लाइव प्रेयर में जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमने जाना है कि हमारा परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब देता है। तो आइए हम 21 मई को मिलकर लाइव प्रेयर में प्रार्थना करें। दर्शकों, वक्त आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज है क्या? शुक्रवार। तो वील बी इन शुक्रिया शुक्रवार। कहीं मत जाइए, हम यूं गए और यूं आए। Hey guys, Superbook Summer Camp का टाइम हो गया है। In 3 days, master obedience, the ultimate superpower. सीखिए obedience की शक्ति। चलिए बाइबल एडवेंचर पर नोआ, रूथ और सैमुएल के साथ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। तीनों ने ही ओबीडियंस का सुपर पावर यूज किया। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब मैंने आवाज को मुझे पुकारते सुना, मैंने आपके अनुसार उत्तर दिया।
तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। समर कैंप में बाइबल एडवेंचर के साथ साथ क्राफ्ट और डांस तो होगा ही। Get ready for a whole lot of fun. Register today at www.cbnindia.org for the Superbook Online Summer Camp 2024. If you are excited to teach a child the Word of God, support CBN. वेलकम बैक दोस्तों। और जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा कि सुपरबुक का जो ऑनलाइन समर कैंप है, आज इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से अपने बच्चों को रजिस्टर करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org। तो जल्दी से अपने बच्चों को इस बहुत ही इंटरेस्टिंग समर कैंप के लिए जो ऑनलाइन है, इसके लिए आप रजिस्टर करें। बिल्कुल सही दर्शकों, और इसका जो थीम है वो है ओबीडियंस, आज्ञाकारी होना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है खास तौर से बच्चों के लिए रेबेका, कि वो आज्ञाकारी हो, ना केवल अपने एल्डर्स या पेरेंट्स के लिए, पर हर एक चीज़, हर एक स्फीयर अपनी ज़िंदगी में। और बचपन से अगर ओबीडियंस सिखाया जाए बच्चों को, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, एक नींव रखी जाएगी फॉर ओबीडियंस। तो पेरेंट्स प्लीज़ ये मौका हाथ से ना गवाइए, प्लीज़ रजिस्टर। टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर योर चिल्ड्रन टू रजिस्टर। जी बिल्कुल दोस्तों, तो जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाएं और आप अपने बच्चों को रजिस्टर करें। और अब समय है कि हम आगे बढ़ेंगे, और अब समय है शुक्रिया शुक्रवार का। तो आइए देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आपने हमें भेजे हैं। समय है कि हम इन मैसेजेस को पढ़ेंगे। और हमारे दर्शक कह रहे हैं, आपकी प्रार्थना सपोर्ट से मुझे प्रमोशन मिल गया है। मैं एक नई जिंदगी की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड, आपके इस मैसेज के लिए। हमें बहुत खुशी है कि आपको प्रमोशन मिली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द इंटायर एक नई जिंदगी टीम। और इसी तरह आप बहुत ही मेहनत करें, बहुत सिंसियरिटी के साथ काम करें, ताकि परमेश्वर आपको और तरक्की दे। और जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने आपको रखा है, वहाँ आप एक आशीष के वारिस हो। आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएं। एक और मैसेज आया है, और वो मैसेज ये है, योर प्रोग्राम इज वेरी इंस्पायरिंग। एक नई जिंदगी टीम इज डूइंग मेनी बिग जॉब्स। गॉड ब्लेस यू फॉर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके हौसला अफजाई के लिए। ये जो इंकरेजमेंट, पैट ऑन द बैक जो आप देते हैं, इट टेक्स अस अ लॉन्ग वे। इसलिए गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आप जुड़े रहिए और एक नई जिंदगी प्रोग्राम के बारे में और लोगों को बताइए, ताकि वो भी आशीष पाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आपके पास भी ऐसे मैसेजेस हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन पर या यूट्यूब चैनल पर जाकर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में अपनी जो आपके जो मैसेजेस हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस पढ़कर। हमें पता चलता है कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से कितने सारे लोग आशीष पा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं ये मौका, जहां आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं। सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान के साथ आप इस प्रोग्राम को हर घर तक, हर परिवार तक, हर सदस्य तक आप पहुंचा सकते हैं। तो क्यों ना आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को आप स्कैन करें, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org। और जो भी आपके अनुदान है उसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर हमें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन पर व्हाट्सएप करें। दोस्तों, हमें तसल्ली देने के लिए, हमें ताकत देने के लिए देखते हैं आज बाइबल का वचन हमसे क्या बात कर रहा है। कितना अच्छा ये वचन है ना दोस्तों, जो हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से जो पत्थर का हृदय है उसे हटाकर वो हमें मांस का हृदय देता है, एक नई आत्मा देता है, एक नया हृदय देता है, एक नया जीवन देता है। अगर आज आप तिरस्कार से गुजर रही हैं अपने जीवन में, शायद आपके फिजिकल लिमिटेशंस हैं, शायद कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाते जिसकी वजह से लोग आपको सताते हैं,
या आपका तिरस्कार करते हैं, शायद आपका मजाक भी उड़ाते हैं, याद रखें परमेश्वर है आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं। वही है जो आपको नया हृदय देता है, नई आत्मा देता है, अपनी आत्मा देता है और नया जीवन देता है। बिल्कुल सही दर्शकों, ही विल गिव यू अ न्यू हार्ट। आई होप और मैं उम्मीद करता हूं कि यू डिजायर अ न्यू हार्ट, कि आप भी चाहेंगे कि एक नया हृदय आपको मिले, वो हृदय जो खुदा के लिए धड़के और खुदा के कार्यों के लिए धड़के। दोस्तों, हमने सागर की जिंदगी से देखा किस तरह परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को बदल दिया, और वो हमारा खुदा जो दया सागर है, वही सागर परमेश्वर हमारा दया सागर आपकी भी मदद करना चाहता है। हमने वो वीडियो के बारे में देखा, उस बेवा वो लगी रही, हार नहीं माना उसने जब तक उसको न्याय ना मिला। दोस्तों, आप भी हार मत मानिए। जो मर्जी लोग आपको रिजेक्ट करे या जो मर्जी बोले, कोई बात नहीं, मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर राइचस जज है, वो मेरी सुधि लेगा, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरे केस को, जस्ट कॉज को अपहोल्ड करेगा। दोस्तों, हमारे पास एक खुदा है, वो हमारा मददगार है, वो हमारा सहारा है, और वो ही हमें अंत तक, मंजिल तक वो ही पहुंचाएगा हमें। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाजत, और जाते जाते आज हम सुनेंगे चर्च ऑफ गॉड चरोड़ा भिलाई की कॉयर को, जो हमारे लिए गा रही है ये गीत, आगे देखो सारे लोगों। तो आइए हम इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं। और दोस्तों, हफ्ता तो खत्म हो गया, पर अगले हफ्ते हम मिलेंगे मंडे को। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।